वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिल्डअप्स एंड वैल्यू एरिया। ठीक है। देखिए, वैल्यू एरिया के बारे में ज्यादातर जो लोग जानते हैं कि वैल्यू एरिया क्या है, कि उसे एक रेंज समझते हैं और उस रेंज को वैल्यू एरिया, और फिर वापस से मार्केट अगर सेलिंग हो रही है फिर से किसी एक वैल्यू पर जाएगा। देखिए, ये जो है एक कोर ट्रूथ है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग या फिर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का, कि मार्केट जो है एक वैल्यू एरिया से सेकेंड वैल्यू एरिया तक जाता है। ठीक है। और इसके बीच के जो जर्नी है उसे आप कहते हैं ट्रेंड। ठीक है। तो ये चीज पक्की बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग नहीं समझते, क्योंकि बिल्डअप में भी रेंज है और जो रेंज है वो तो रेंज है ही। ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है, आपको समझना है कि किसी कोई एक मूवमेंट देख रहे हैं और यहाँ पर एक वैल्यू है, कहीं रेसिस्टेंस के नीचे है, सपोर्ट के ऊपर है, तो उसे वैल्यू ऑर्डर नहीं। देखिए, अगर रैंडमली आप चीजों को सीखेंगे, अगर आप चीजों को पैटर्न के हिसाब से, भले ही आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखें या कुछ भी चीज, अगर पैटर्न माइंडसेट में आप फंसे तो आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप लूप में घूमते रहोगे और आंसर्स नहीं मिलेंगे। इसके पीछे हमेशा जो स्टोरी है, जो स्ट्रक्चर्स पर आपको बिलीव करने होते हैं प्राइस एक्शन में। ठीक है। तो इस चीज को समझने से पहले इसके पीछे मैं एक चीज आपको बताता हूँ। हम लोग अभी जिस चार्ट को हम लोगों ने रखा है वो फिनेंस सेक्टर का चार्ट है, और इसमें हर वो चीज मैं चार्ट पर आपको बताऊंगा, वैल्यू एरिया, बिल्डअप, सब सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेक्स्ट दे दूं। हमारे एक स्टूडेंट के साथ एक डाउट सेशन है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, 3-4 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो उन्होंने, इससे सही जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आप प्राइस एक्शन जानते हैं, आपको पता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हो, इस एरिया में किस तरह से स्ट्रेंथ है, आप जो भी कंसेप्ट देखते हो, फिर आप मूवमेंट, आप उसके बाद आप सोचते हो कि ठीक है बाइंग करने की। ठीक है। तो आप ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर आप लगाते हो, लेकिन होता क्या है कि मार्केट में मूवमेंट आती जाती है। ठीक है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल्स, जो ट्रेड्स, इससे क्या है ना कि ट्रेड्स लोगों के काफी मिस भी होते हैं। अब आप देखिए कि इस एरिया को, आप देखिए कि इस लेवल पर हुआ क्या। आप देखेंगे कि यहाँ से जो मूवमेंट डाउन साइड की थी, इस एरिया को आपने पहले से स्पॉट करके रखा है। देखिए, जब आप प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं ना, तो इन लेवल्स को काफी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से मार्केट में टर्न अराउंड हो सकता है। ठीक है। वो स्पॉट को आप देख सकते हैं और उस स्पॉट से हाईएस्ट जो रेसिस्टेंस है, इस पूरे ट्रेंड को आप राइड करते हैं। तो कोई भी जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, खास करके जिसने प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखी हो, वो उसने ये चीज, वो ये जानता है कि यहाँ से जो मूव आएगी वो उसे, उस ट्रेंड को वो राइड कर सकता है। लेकिन ये जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। जो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं तो ही आप इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी को मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर भी हैं तो आपके साथ ये चैलेंजेस होंगे। ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। अब देखिए, इस एरिया को आप देखिए, जो ये मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, वापस आ गया। अब आप कोई भी रिट्रेसमेंट या कंसेप्ट लगाएं, आप देखते हैं कि मार्केट में आप क्या देखते हैं, आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, कि कहीं ना कहीं बायर्स ने स्ट्रेंथ गेन किया। ठीक है। आप आपने एक एक फिर से देखा कि सेलर्स में स्ट्रेंथ है कि नहीं, नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इस एरिया में होल्ड को देखते हो और आप बाइंग की सोचते हो। ये चीज यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। ठीक है। ये चीज आपको नहीं मिल रही है। आप देखते हो कि मार्केट ऊपर चला गया, आप फिर वापस देखते हो कि इस रेसिस्टेंस पर आ गया, यहाँ से फिर से सेलिंग हो रही है। आप इसके अंदर, अब आपको ये डर है और आप यहाँ पर फिर से एक सेल ट्रेड लेना चाह रहे हो, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा वैल्यू एरिया और बिल्डअप के बारे में। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे उसे देखते हैं, उस चीज को। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलता हूँ। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले वैल्यू एरिया को देखते हैं। ठीक है। वैल्यू एरिया क्या है? देखिए, जनरली आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा कि वैल्यू एरिया, उसे आप समझते हैं या अभी तक जानते हैं कि कोई एक रेंज है। ठीक है। वैल्यू एरिया का मतलब ही है कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये एक रेंज होगा। ठीक है। जहाँ से प्राइस एक बारी मूवमेंट होगी और वापस से फिर से कहीं पर एक रेंज होगी। ठीक है। अब वापस से या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब ये वैल्यू एरिया 1 है, ये वैल्यू एरिया 2 है। ठीक है। कहीं न कहीं आप इसे सिर्फ़ एक रेंज की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कई सारे लोगों का कि क्या ये जो वैल्यू एरिया है, क्या इसी को हम लोग बिल्डअप बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो वैल्यू एरिया और जो आपका बिल्डअप है उसके बीच का डिफरेंस क्या है? आप वैल्यू एरिया को एक रूम की तरह मान सकते हैं। ठीक है। ये आपका एक रूम है और इस रूम में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन,
अब जिस जो भी नाम दे, बाइंग दे, सेलिंग देख रहे हैं, ट्रैप्स आप बन रहा है मार्केट में, फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अगर आप देखें कि आप रिट्रेसमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आप वी फॉर्मेशन जानते हैं वो हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसे आप एक रूम की तरह देखना है। ठीक है। बिल्डअप क्या है? बिल्डअप जो है वो एक टाइट कॉम्पैक्ट रेंज, ठीक है, टाइट कॉम्पैक्ट रेंज, जिसमें जो जहां पर भी बिल्डअप होगा ना, उसके साइज जो होगी रेंज की, ठीक है ना, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो उसे बिल्डअप कहते हैं। तो अब आप इससे क्लियर रखें कि एक वैल्यू एरिया जो है, वैल्यू एरिया का एक पार्ट, एक कोर पार्ट आप कह सकते हैं, कोर पार्ट है वो है बिल्डअप। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या वैल्यू एरिया अगर है तो बिल्डअप होगा? आंसर है यस होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या बिल्डअप है तो वैल्यू एरिया होगा? आंसर है नहीं। सिर्फ बिल्डअप होने से वैल्यू एरिया नहीं होता। वैल्यू एरिया होने के लिए क्या है ना कि देखिए, कहीं भी आप देखते होंगे कि आपने सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको बाई साइड के बायर दिख रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग भी दिख रही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, इधर के भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, यहाँ के भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो यही जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, जो मैं आपको यहाँ मल्टीपल ट्रैप्स बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इस रूम के अंदर है, उसे हम लोग वैल्यू एरिया करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि इस तरह से मार्केट है, यहाँ पर कहीं कोई एक लेवल है और इसे एरिया हमको हम वैल्यू एरिया करेंगे, नहीं, आपको उसके अंदर जाना है कि वैल्यू एरिया है तो है क्या। तो वैल्यू एरिया कोई एक तरह से आप इसे जोन समझ सकते हैं, जहाँ एक बड़े स्केल, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी जो होती है, वॉलेटिलिटी हाई होगी, इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको उसके फॉलो थ्रू को समझना होगा। फॉलो थ्रू क्या है कि जहाँ पर भी ये चीज़ें होंगी, ठीक है, वहाँ पर कहीं न कहीं बिल्डअप होगा। ठीक है, बिल्डअप कहाँ नहीं होता है, एक एक क्वेश्चन इसमें मैं और आपके क्लियर करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मुझे मिले हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के भी सवाल होते हैं कि अगर बिल्डअप नहीं है और बड़ी मूव आ गई, ठीक है, बिल्डअप मतलब कहीं मार्केट ने होल्ड नहीं किया है और बड़ी मूव आ गई, तो क्या इसकी रिलायबिलिटी है? और सेकंड, इसमें फ्यूल कहाँ से मिला इसे? कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, किसी को नुकसान होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट है क्यों हुआ है? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, लिक्विडिटी का मतलब ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ फेक ब्रेकआउट्स हो गए या फिर आपको बिल्डअप हो गया उसके बाद ही लिक्विडिटी ग्रैब होगी। देखिए, कभी-कभी इस तरह से भी मार्केट है और सेलिंग हो गई है और यहाँ पर आप स्पॉट करते हैं और ये जो पार्ट आप ढूँढते हैं, ये नहीं मिलता है। मूवमेंट ऐसे आती है और इस तरीके से चला जाता है। तो ये जो फ्लो था, वही फ्लो जो है लिक्विडिटी का काम करता है, इसलिए कभी-कभी बिल्डअप्स नहीं भी आते हैं। इसका तरीका और भी है, 2-3 तरीके हैं, जिस तरह से एंट्रीज़ इसमें भी आप बना सकते हैं। 3 तरह के तरीके हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस चीज़ पर आते हैं कि इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस समझ लिया और अब ये देखते हैं कि जहाँ पर बिल्डअप्स नहीं है, रियल एग्ज़ाम्पल्स के साथ, तो वहाँ पर कौन से सिनेरियो बनते हैं। तो वैल्यू एरिया आप समझ गए, वैल्यू एरिया क्या है और बिल्डअप का है। तो हम लोग अब देखते हैं चार्ट पर कि जहाँ पर बिल्डअप आपके नहीं है, वहाँ पर किस तरह से इंट्रीज प्लान हो सकती है, उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग चार्ट पर देखते हैं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उन एरियाज को। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए, ये निफ्टी फाइनेंशियल का जो चार्ट है, तो आप कोरिलेशंस के थ्रू ही स्टॉक सिलेक्शन, जब भी आप प्राइस एक्शन, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं, तो इस तरह के जो मैसिव ट्रेंड आप देखते हैं। देखिए, कोई भी जो स्टॉक है ना, वो स्टैंड अलोन मूव नहीं करेगा, सेक्टर के साथ ही मूव होगा। और आप देखिए, ये जितनी भी मूव्स आप देख रहे हैं, वो सिर्फ सेक्टर की वजह से। ठीक है। तो आपने अगर इस पर मास्टरी हासिल कर ली कोरिलेशन पे, तो आप कहीं ना कहीं उस स्टॉक तक बहुत ही इजीली पहुंच सकते हो, जिसमें आपको इस मैसिव ट्रेंड, आपको वो एक कैंडल मूव नहीं चाहिए, आप ये बड़े जायंट मूव्स को कैप्चर कर सकते हो और मल्टी बैगर्स ट्रेड होते हैं इसमें। ठीक है। तो हम लोग वापस से आते हैं कि ठीक है, आपने ये देखा कि किस तरह से हम लोग इस एरिया को आइडेंटिफाई करके उस टर्निंग पॉइंट को देखते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले बजाज फाइनेंस का चार्ट। ठीक है। ये सभी जगहों पर है। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आपने इस मूवमेंट को देखा, इस लो के बाद फर्दर इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आप, मैंने आपको जो बताया, आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि आप कहीं ना कहीं एक होल्ड देखना चाह रहे हो, तभी आपको भरोसा होगा जहां पर इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर पंच कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर वो चीजें नहीं मिल रही, मार्केट सूट अप कर रहा है। ठीक है, सूट अप कर रहा है। और आप जब वापस से इस लेवल पर मार्केट अगर होल्ड कर रहा है, तो आपका क्या व्यू है, ये आपके लिए क्या था, एक रेसिस्टेंस था। और रेसिस्टेंस पर आप क्या देखते हो, सेल ट्रेड। तो आप देखिए इस मूव को, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, आप ध्यान से देखिएगा, आपके लिए ये मूव इंपॉर्टेंट है और आप इस लेवल पर एक सेल ट्रेड लोगे। ठीक है। और यहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट इस लेवल तक आएगा।
लेकिन देखिए कि अगर आप पैटर्न माइंडसेट में हो, अगर आप यहाँ पर मैं जो चीज आपको बताऊंगा वैल्यू एरिया, अगर इन सब चीजों को आप नहीं जानोगे तो आप एंट्री यहाँ पर लोगे, आपके ये स्टॉप लॉस उसी तरीके से हिट होंगे जो एक रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर्स को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसके पीछे इस वैल्यू एरिया को नहीं समझा, उसके पीछे जो बिल्डअप, ये बिल्डअप आपको दिख रहा है, आप अगर आपने प्राइस एक्शन सीखी भी है तो भी आप यहाँ पर कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि आप इस वैल्यू एरिया और बिल्डअप के जगह को नहीं जानते। अब इसमें हम लोग, और उसका देखिए मार्केट मूव करता है, यहाँ पर आप फिर भी एंट्री नहीं लेते हो, आप ये सोचते हो कि मार्केट अभी भी इस लेवल से भी नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, अभी मार्केट और ऊपर जाता है। और जब तक आपको यकीन होगा कि मार्केट ऊपर जा चुका है, उसी लेवल से सेलिंग आएगी। ठीक है, तो क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल यकीन नहीं है, यहाँ पर आपके लिए रेसिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा मूव है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और यहाँ पर तो बहुत ऊंचा चला गया, तो आप एंट्री कहाँ पर ले रहे हो? कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो ना। तो मिस आप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पर है। आप अगर कोई भी चीज के, अगर आप इस तरह के मूवमेंट कुछ भी देखते हो और आप सोचते हो कि ठीक है आप पैसा बना लोगे, जब तक आप इसके पीछे के स्टोरी को नहीं समझोगे, आपको कन्विक्शन ही नहीं आएगा कंसेप्ट पर, और जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा आपके ट्रेड्स परफॉर्म ही नहीं करेंगे, आप कितनी भी कोशिश करेंगे। अब देखिए वैल्यू एरिया क्या है, देखिए वैल्यू एरिया क्या है, आपको एक, जैसा कि मैंने बताया कि एक रूम की तरह है, तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर वैल्यू एरिया कहाँ है, देखिए ये वो एरिया है। ठीक है, ये वो एरिया है इस लेवल से, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये है वैल्यू एरिया वन। ये जो है, ये है आपका वैल्यू एरिया टू। एक बारी जब वैल्यू एरिया को क्रॉस कर जाता है मार्केट, तो दोबारा उसमें इसकी एंट्री नहीं होती है, वो उस लेवल से फिर थर्ड वैल्यू पर जाएगा, फोर्थ वैल्यू पर जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से चलते रहते हैं। तो अगर आप प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन सीखते हैं, सही तरीके से सीखते हैं, तो आप इस वैल्यू एरियाज को पहचानने लगेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए ध्यान से, इस एरिया में क्या हो रहा है, आपको कहीं पर सेलिंग दिखती है, कहीं पर ब्रेकडाउन दिखता है। अगर अगर किसी ने यहाँ पर, आप देखिए इसके बाद यहाँ पर बाई कर लिया किसी ने, तो उनके स्टॉप लॉसेस इसी स्विंग के पास होंगे, इसी स्विंग के पास होंगे, लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को हिट किया, वही चीज मैंने आपको बताई, मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट होने लगेंगे। तो इसका मतलब यही वो परफॉर्मेंस वाला एरिया है, और ये लॉन्चिंग एरिया है। ठीक है, एंट्री यहाँ भी हो सकती है अगर आप बिल्डअप को अच्छे से मास्टरी करें, प्रिसाइजली अच्छे से ट्रेनिंग लें, अच्छे से समझे चीजों को, तो आप इस जगह पर ले, और ये एक अर्ली स्टेज में बिल्कुल सही एंट्री है एज ए रिटेलर, इस लेवल पर बिल्कुल सही एंट्री है। क्योंकि देखिए, आप अगर इंस्टीट्यूशंस कभी कोई एक सिंगल कैंडल में काम नहीं करते, वो उनके ऑर्डर्स यहाँ पर पंच नहीं हो। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मार्केट क्यों मूव कर रहा है। देखिए ये जो सेलिंग आपको दिख रही है ना, लिक्विडिटी, जरूरी नहीं है कि बिल्डअप के बाद ही जो मूवमेंट होगी वो एग्रेसिव होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लिक्विडिटी यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर ट्रैप्ड ट्रेडर्स ऑलरेडी है, यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ थे, बायर्स के स्टॉप लॉसेज यहाँ हुई हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल स्टॉप लॉसेज है, तो लिक्विडिटी ऑलरेडी इस मूव के कारण हो चुकी है। ठीक है, देखिए मार्केट हमेशा ट्रैपिंग जो है, वो आपको, अगर आप स्ट्रक्चर भी ढूंढ रहे हैं तो सही जगह पे ढूंढे तो वो चीजें काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं, वैल्यू एरिया आपका ये हो गया। इस एरिया के बाद जो मूवमेंट हुई, वापस आप अगर इस स्ट्रक्चर को पहचानेंगे, तो इस एरिया में जहां पर सारे लोग सेल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टॉप लॉसेस है वही ट्रिगर हो रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस चीज पर आपको कन्विक्शन कैसे आएगा, जब तक आप वैल्यू एरिया को नहीं समझे। वैल्यू एरिया का समझने का तरीका मैंने आपको बताया, कोई भी जो एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहां भी एक अच्छा जो डिमांड जोन आप कहें, या फिर आप इसे एरियाज या टेरिटरी के, आपकी अगर बायर टेरिटरी है और एकदम स्विंग लो के पास है और यहाँ से आपको स्ट्रेंथ दिखती है, तो इस एरिया में एक वैल्यू एरिया फॉर्म होता है, और हर एक लेवल पर वैल्यू एरिया फॉर्म, और उसको अगर आप पहचान गए, तो आप बिल्डअप्स को भी, तो ये जो एरिया है ये एक कॉम्पैक्ट रेंज है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कॉम्पैक्ट, और इस लेवल पर वो बिल्डअप है जो मूवमेंट आपको ट्रिगर करता है। देखिए यही सेम चीज सारे चार्ट्स पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप यही इसी लेआउट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कोरिलेशन, आपको कोरिलेशंस में यही करना होता है, चैनल पे एक और वीडियो अवेलेबल है कोरिलेशंस कैसे करते हैं, उसमें मैंने बताया कि सेक्टर को इस तरफ रखिए, बाकी सारे स्टॉक्स रखिए, कभी भी कोई स्टॉक स्टैंड अलोन मूव नहीं करने वाला है। अब आप यहाँ पर देखिए इस एरिया में एंट्री कहाँ हो सकती थी, देखिए यहाँ पर क्या वो होल्ड है, आंसर है नहीं। यहाँ पर वो एरिया कौन सा है, ये वो एरिया है। तो आपने कैसे देखा, ये आपका जो था ये एक वैल्यू एरिया, और इस वैल्यू एरिया, ये जो है वो सेकंड वैल्यू एरिया है, यहाँ पर वो बिल्डअप है। तो जब आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने लगेंगे ना, तो ये मूव्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एंट्री हमें मिली है, इसी लेवल पर ऑर्डर्स पंच किए जा सकते हैं, और ये एसबीआई लाइफ में बहुत ही स्मूथ ट्रेंड, तो यहाँ पर बार बार ऑर्डर्स पंच हो सकते हैं। यहाँ वो एरिया है, यहाँ पर वो एरिया है, तो यहाँ पर ये सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर्स को पंच किया है।
ठीक है। तो कभी कभी आपको चीजें क्लीन दिखेंगे। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में भी ऐसा, अगर आप स्क्रीनर और बाकी चीजों पे डिपेंडेंट है तो ये चीजें आप कभी देख ही नहीं सकते। ठीक है। इसमें पावर फाइनेंस में देखें, इसमें कहाँ है, तो यहाँ से टर्न अराउंड हुआ, लेकिन ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये एरिया, ये इस लेवल पर यहाँ पर इसके बिल्डअप थे, और ये पूरा एरिया इसका वैल्यू एरिया। यहाँ पर क्या मौका मिला हमें, यहाँ पर मिला, फिर वापस से उसी लेवल पर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। श्री राम फाइनेंस, इसमें क्या हुआ, आप देखिए कि मूवमेंट हुई, इसमें इस लेवल पर आप एज ए रिटेलर, जो मैंने आपको बताया, देखिए रिटेलर के पास चैलेंज क्या है कि हम लोग क्या है, 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट में काम करते हैं फ्यूचर्स में। अब इंस्टीट्यूशंस कभी इतने में नहीं करते, उनके पास है सो 10,000 लॉट्स होंगे, 1 लाख लॉट्स होंगे फ्यूचर्स के। तो अगर एक ट्रेड में पंच करेंगे, अगर उन्होंने किया तो देखिए, ज्यादा अगर मूवमेंट की, इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, तो अगर यहीं तक वो ऑर्डर पंच करेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे। ठीक है। तो बार बार जो ये एरियाज होते हैं ना, ये एरियाज होते हैं, ये वही पॉइंट होता है जहां से फिर से एरिया वैल्यू, जो आपको मैंने एरिया बताया, वो चेंज होता है। तो जब आप वैल्यू एरिया को समझ गए तो आप बिल्डअप्स को समझ जाएंगे, और जब वो समझ गए तो आपको ट्रेंड में घुसना ईजी है। देखिए, चेज करने से कभी भी, आप याद रखिए, चेज करने से पैसा कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है। और आप अगर बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग के स्ट्रेंथ को देख के ट्रेड करना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप आप सेलर के वीकनेस को देख के आप ट्रेड करिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। हमेशा जो ओपोनेंट है वो कैसे एक्ट कर रहा है, अगर वो वीक है इसका मतलब आप स्ट्रांग हो, आपको तो अपनी स्ट्रेंथ पता है। इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है। आई होप कि बिल्डअप्स और इन दोनों में क्लैरिटी मिली होगी। इंट्रीज का तरीका जो मैंने आपको बताया, इंट्रीज जो है मल्टीपल लेवल से, यहाँ आपकी मिस होती है, तो आप अगर वैल्यू एरिया को जानते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। मिस होगा, छोड़ देना। अब ऐसा नहीं कि अब आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसे कंफर्मेशन हैं जो आप बिल्डअप के चीजों को अगर अच्छे से समझेंगे तो आप इस लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं, और इसके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, या इसके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, और आप इस मूव को ले सकते हैं। तो आपको एक अच्छे से इन कंसेप्ट को समझना होगा, सारे कंसेप्ट को क्लब करके देखना होगा, तभी आपको इस तरह के परफॉर्मेंस मिलेंगे। ठीक है। आप अभी भी बस कहीं से भी आपने कोई चीज सीखी और उसको बस इस तरह से लगा रहे हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल क्यों हो रहा है, वो समझ में ही नहीं आएगा कभी। ठीक है। ऑल राइट गाइस, आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।